एक प्रधानमंत्री की बेटी होकर ऐसा नहीं लगता है कि आके प्रधानमंत्री आपसे कहीं कि आज से बाद तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी हर ज़रूरत हम देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं मिला तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, छल कर दिया गया? ये चौगा उगा रख के मजूरी धतूरी कह के अपन बकरी भैंस रख के खाल पियल जाला। कि एक प्रधानमंत्री की बेटी हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको गोद ली, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के ने प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, आप भी एक गरीब परिवार से हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहती हैं, उनसे क्या मांगना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी आई लली कोरा लेके घुमली अपने गाड़ी में लेके जात रही। हमारे बगल में जो महिला बैठी हैं ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोद ली हुई बेटी हैं। अब एक छोटी सी कहानी हम आपको बताएंगे, उसके बाद इनकी पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। 11 जनवरी 1980 में एक हादसा हुआ। हादसे में इनकी दादी की मौत हो गई। गांव के लोग मुआवजा दिलाने के लिए चक्का जाम किए, बस को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद कप्तानगंज थाने की पुलिस टीम पहुंची, लाठीचार्ज हुआ, गांव के लोग और पुलिस के बीच नोक-झोंक हो गई। उसके बाद भारी पुलिस बल और पीएससी बल गांव में तैनात कर दिया गया। उसके बाद 14 जनवरी को महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस बल और पीएससी बल यहां के महिलाओं के साथ अभद्रता किया है, गलत काम किया है। उसके बाद जब यह खबर पहुंची तो प्रदेश की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी हिल गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी कुशीनगर के नारायणपुर गांव में पहुंची, इसी सोनकेसिया के पास। उससे पहले सोनकसिया की शायद उस समय उम्र 6 साल थी। 6 साल का कुछ याद आता है माता जी? 6 साल का रहनी। क्या आता है कि प्रधानमंत्री जी आपके गांव में आई थी? प्रधानमंत्री जी आई लली कोरा लेके घुमली अपने गाड़ी में लेके जात रही। कहाँ लेके जा रही थी? अपने लगे कहीं हम ले जाए पाला पोसब, पढ़ाई लिखाई। तो गाँव वाला कह लोग ना ही रुक जाता नहीं, बाद में जाई हैं लोग। तो फिर आप नहीं गई वहाँ पे? नहीं, हम बाद में नहीं गई। तो बेचारी मर गई। तो बाद में नहीं गई। तो कैसे जीवन यापन चला आपका? अरे ये चौगा उगा रख के मजूरी धतूरी कह के अपन बकरी भैंस रख के खाल पियल जाला। आपके एक भाई थे, आपसे शायद बड़े थे, जयप्रकाश नाम था, उनकी मौत कैसे हो गई? पोखरी में डूब के भैंस नहा गल ना। पोखरी में डूब के मर गई। कब तक आपके फूफा जी आपका पालन पोषण किए? शादी ब्याह कर देना, अपने घर चल गए ना, वो मर भी लाग गई ना। शादी के बाद आपके फूफा भी चले गए? फूफा चल गए। शायद जहाँ हम लोग बैठे हैं यहीं पे पीछे आपका मकान था, खपड़ेले का? हाँ, खपड़ा का घर रही है। कितना दिन पहले उस खपड़ेले को तोड़ा गया? अरे खपड़ैला तो 1 महीना भल तुराइल है, 1 महीना 1.5 महीना हो गए। 1-1.5 महीना हो गया? 1-1.5-2 महीना ले हो गए। अच्छा, इंदिरा गांधी जब आई थी तो उसके बाद संजय गांधी भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे? आयल ना संजय गांधी उसी समय आए थे? पहले संजय गांधी आयल ना, तब इंदिरा गांधी आयल। उसके बाद फिर संजय गांधी आए थे। तो मुलाकात हुई, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला उस समय भी? नहीं, कुछ नहीं मिला। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकारी योजनाओं से किन किन चीजों का लाभ मिला है अभी तक आपको? कुछ नहीं मिलल बा। ये तो मिलल बा, गौशाला मिलल बा, लाटून बनल बा। मतलब सरकार के नाम पे, सरकारी योजनाओं के नाम पर एक शौचालय मिला है आपको और एक गौशाला मिला है? गौशाला मिलल, और कुछ नहीं मिला है? और कुछ नहीं मिला। ये वही सोनकेसिया है जिनकी दादी का एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है। उसके बाद वो खबर इतना फैलता है कि इंदिरा गांधी आती हैं और बड़े महफिल में इसी गांव पर, इसी जगह पर इनको गोद में उठाती हैं, सर को सहलाती हैं और कहती हैं कि सोनकेसिया आज से अकेली नहीं है, बल्कि ये एक प्रधानमंत्री की बेटी है और एक बतौर प्रधानमंत्री होने के नाते इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उसके बाद वो दिल्ली चली जाती हैं। संजय गांधी भी कई बार यहाँ पर आते हैं और उसके बाद इनका हाल जानते हैं और वो भी चले जाते हैं। उसके बाद कोई इनका सूद नहीं लेता है, कोई हालचाल भी लेने इनके घर नहीं पहुँचता है। ऐसा ही है कुछ? क्यों नहीं आया? चुनाव के समय तो नेताजी लोग बहुत आते होंगे? हाँ, चुनाव आई तो भाई लोग। उस समय आते हैं लोग, बड़ा फोटो खिंचवाते होंगे, अखबारों में आता होगा। चुनाव में आई लोग, चुनाव में सिर्फ आते हैं लोग। कुछ देते हैं लोग कि नहीं? नहीं, का मिली, केवल आश्वासन। चुनाव में काम, एक लॉलीपॉप दिखाकर चले जाते हैं। अरे बहुत फोटो खिंचाइल, बहुत ही थी भल। कौन कौन से पार्टी के लोग आते हैं? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही आते हैं कि और भी? हर पार्टी के लोग आवेला। हर पार्टी के लोग आते हैं? हर पार्टी के आए। अब इनसे मिलने के लिए चुनाव के समय सभी पार्टी के लोग आते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोग।
पिछली बार विधानसभा के चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी के भी लोग यहाँ पे आए थे, अखबारों में मैं पढ़ा था खबर, आर्टिकल वो छपी थी, और इनसे वादा करके गए कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। तो किए लोग, एक गौपालन दिए हैं यहाँ पर बगल में, और एक शौचालय मिला है इनको, बाकी कुछ नहीं मिला है। ये जो घर आप बनवा रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? अब पैसा लड़का लोग कमाइल धमाइल है, खेत बाड़ी रहन बटा धोके दिया था, होता टे दुकान से गांव बा उधारे आवता, एक बार कमाई धमाई लोग दिया का खोल जाए। एक प्रधानमंत्री की बेटी होकर ऐसा नहीं लगता है कि आके प्रधानमंत्री आपसे कहीं कि आज से बाद तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी हर जरूरत हम देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, छल कर दिया गया? अरे तो का करी के हुलक कहीं ना कहीं आपके साथ राजनीतिक दाव खेल लिए गए। हाँ, राजनीतिक दाव खेले, गांव के कुछ बहुत चमचा दलाल बने। हाँ, उ लोग खेल ले लो। अब ऊपर वाला जन लिखले रही है तो हुई करी। बचपन से कठिनाइयां सहती ही आ गई। बचपन में माता पिता छोड़ के चले गए, 6 साल की उम्र में दादी छोड़ के चली गई, उसके कुछ समय बाद आपके भाई छोड़ के आपको इस दुनिया से चले गए, अकेले बची, फूफा जी आपका जीवन यापन कराए, पाले पोसे, शादी ब्याह सब हुआ कहना। और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, चल गई ना। याद तो आती होगी तो आंख में आंसू आ जाते होंगे। तो का कल जाई, रो के आँखी आन्हर हो जाता तो का कल जाए। ये वही कुशीनगर की नारायणपुर गांव की सोनकेसिया है जो कभी प्रधानमंत्री आकर इनको गोद लेती हैं। इसी जगह पर पीछे इनका खपड़ेले का मकान था, और यहाँ आने से पहले मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो एक आर्टिकल में पढ़ा कि जब इनके भाई भी पोखरे में डूबने से उनकी भी जान चली गई, तो ये बचपन में ही बकरी वगैरह रखने लगी, भैंस वगैरह रखने लगी, और उससे दूध बेचकर अपना जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी, गांव के लोगों का मजदूरी करती थी। उनसे जो कुछ पैसा आता था उनसे इनका परिवार चलता था। इनके फूफा जी इनका बड़ा सहयोग किए, इनका शादी विवाह किए, और ये पीछे जो मकान बन रहा है ये बता रहे हैं कि घर परिवार के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो पैसा दिए हैं, और मेरे बेटे कह रहे हैं कि जब मैं कमाऊँगा तो धीरे धीरे उन लोगों का चुका दूँगा। आखिरी सवाल कि एक प्रधानमंत्री की बेटी हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको गोद ली, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के ने प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, आप भी एक गरीब परिवार से हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहती हैं, उनसे क्या मांगना चाहती हैं? उनसे मांगल चाहता नहीं, लड़का हमार बना कोनो नौकरी चपरासी के, झाड़ू बहाड़ू के कुछ के मिल जाए तो जीवन पर व्यवस्थित हो जाए। देखिए, ये प्रधानमंत्री की एक बेटी हैं और ये कह रही हैं इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटे को एक चपरासी की ही नौकरी दे दीजिए, सफाई कर्मचारी की ही नौकरी दे दीजिए, ताकि इनका परिवार पर चल सके। चुनाव आने वाला है, नेताजी लोग हर साल के साल इस साल भी आएंगे, सोनकेसिया के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, अखबार में हंसते हुए चेहरा दिख लेगा, आर्टिकल बड़ी बड़ी छप जाएंगी, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर चले जाएंगे और फिर सोनकेसिया को याद करेंगे। तो चुनाव में अगर इस बार नेताजी लोग आएंगे तो फोटो खिंचाएगा? नहीं खिंचाए। पक्का एकदम नहीं खिंचाए, का हुई खिंचा के ना देश में फैलाता है। अगर नेताजी लोग आते हैं तो सीधे कहिएगा कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, आपके तरफ से जो योगदान होता है आप हमें कैश में दे दीजिए, चेक में दे दीजिए, तभी तो हम फोटो खिंचवाएंगे, नहीं तो जिस गाड़ी से आप आए हैं उसी गाड़ी से उसी रास्ते से चले जाइए। कहेंगे इस बात को? हाँ, कह दे। हाँ, कह दे। अभी तक आपके ऊपर राजनीति होता रहा है, अब नहीं राजनीति होने देंगी? नहीं। पक्का? हाँ, जेके देख बा हमके गिट्टी छोड़ बालू दे दे। चुनाव आने वाला है, नेताजी लोग आएंगे, तो एक बार फिर से आप लोगों से मेरी यही अपील है कि जब आप सोनकेसिया के घर आइएगा तो घर से ही कुछ न कुछ इनके लिए अनुदान लेके आइएगा ताकि इनका घर बन सके। आश्वासन देके नहीं जाइएगा, आगे भी इनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। जब आपके साथ छल होगा, नेताजी लोग चाहे किसी भी पार्टी के नेता आए, आपके साथ छल करेंगे, मैं अपना नंबर आपको दे के जा रहा हूं, आप हमको एक बार जरूर कॉल करिएगा। अच्छा, ठीक है। मैं उनके आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा कि अभी तक इनका कुछ नहीं हो पाया है, आगे भी इनके साथ छल नहीं होने देंगे। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।